एक चौकीदार ले रहा है वहाँ 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और एक चौकीदार 2,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, 25 रुपए तनख्वाह पा रहा है, यहाँ गुजारा हो जाएगा? जिंदगी के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। क्या होया? हमेशा खतरा बना रहता है कि गांव के मुखबिर है ये, कुछ भी बता देते थे। हम लोगों की जान को खतरा हरदम रहता है, बाहर सोते रहते हैं, कोई कुछ दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या मिलेगी? 2500 में बताइए, किसी चौकीदार का, माँ का, घर का किसी भी सदस्य का तबीयत खराब हो जाए तो किस हॉस्पिटल में उसकी औकात है ले जाने की? सन 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झूठे वादे 2 बार कर चुकी है इस बात पर सरकार। क्या कुछ मांग है सरकार से? यहाँ बिल्कुल मांग है हम लोगों की। ग्राम चौकीदार हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से, हिमाचल, हरियाणा, सारे राज्यों से यहाँ पहुँचे। हिंदुस्तान का हर राज्य से आदमी पहुँचा हुआ है यहाँ पर। भले ही ज़्यादा मात्रा में ना है, कुछ मात्रा में फिर भी पहुँचा हुआ है, मगर उत्तर प्रदेश से इतनी ज़्यादा मात्रा में आदमी पहुँचे यहाँ जंतर मंतर में, भूखे प्यासे पहुँचे हैं हम लोग। जो है हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों का जो है वेतन, हम लोगों का अवैतनिक घोषित किया गया, हमें अवैतनिक घोषित न करके हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों का वेतन होमगार्ड और पीआरटी के जवानों के बराबर होना चाहिए। जो महंगाई भत्ता हर चीज़ का उनको फैसिलिटी मिलती है वो हमें मिले। हम अपने क्षेत्र में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं रात और दिन। तो मोदी सरकार तो कहते हैं कि हम खुद चौकीदार हैं, फिर भी चौकीदारों को धरना प्रदर्शन किया जाना कि करना पड़ रहा है। देखिए, एक चौकीदार ले रहा है वहाँ 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और एक चौकीदार 2,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, 25 रुपए तनख्वाह पा रहा है, यहाँ गुजारा हो जाएगा? बताइए कैसे गुजारा होगा इसमें? जो है वो हमारे जैसा एक ही दिन काटे, हम पूरे जीवन फ्री में नौकरी करेंगे। कितने राज्यों से यहाँ लोगों को इकट्ठा किया? कई राज्यों से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, बरेली से हैं, बनारस से हैं, बाहर से भी हैं, 75 से हैं लगभग, जौनपुर से भी हैं, अलीगढ़ से भी है, अमेठी से भी है, सुल्तानपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बहुत जगह से, बहुत सारे जिलों से सभी पहुँचे। कहीं से 100 हैं तो कहीं से 2 हैं, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। परेशान है तभी तो आए। क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से? धर्म बस इतनी सी, जितना उन्होंने कहा उतना पूरा कर दें। 18,500 रुपये हमारा मान दे सैलरी, राज्य कर्मचारी का दर्जा और बस एक पहचान, नेम प्लेट, वर्दी वगैरह, बस और चाहिए क्या? मांगा तो कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं मांगा। अगर हम जीरो भी मांग लें तो 25,000 हो जाएंगे हमारी सैलरी। जीरो भी मांग लें तो जीरो से भी कम मांग रहे हैं हम तो। एक की तो बड़ी बात है, हम तो जीरो से कम मांग रहे हैं भाई। तो सामान्य काम, सामान्य वेतन की जो मांग करना चाहिए ना। कौन? वही तो कर रहे हैं। तो फिर ड्यूटी भी तो देखो, 24 घंटे, रात को 12 बजे भी फोन आएगा तो हम जाएंगे। 24 घंटे पुलिस का एक सिपाही जो है, पुलिस करके दिखाए एक चौकीदार के साथ, एक कांस्टेबल, डबल स्टार, 3 स्टार। जिंदगी के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। क्या होया? हमेशा खतरा बना रहता है कि गांव के मुखबिर है ये, कुछ भी बता देते थे। हम लोगों की जान को खतरा हरदम रहता है, बाहर सोते रहते हैं, कोई कुछ दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या मिलेगी? नहीं मिलता है, सरकार को चाहिए। सेफ्टी के लिए कानून बना होगा ना आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं बना है, पुलिस बाद में कुछ भी नहीं बना है। 2500 में बताइए, किसी चौकीदार का, माँ का, घर का किसी भी सदस्य का तबीयत खराब हो जाए तो किस हॉस्पिटल में उसकी औकात है ले जाने की? सरकारी सुविधा यह है, अगर आपकी पकड़ है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेटे रहो बेड पर। सरकार, आप लोग पूरे साल में कितने दिन ड्यूटी करते हैं? पूरे 300 दिन होती है। 300 दिन, 24 घंटे, कुछ नहीं पता किस टाइम कहाँ किस हालत में जाना पड़ता है, किस टाइम। कल 4 बजे का खाना खाए हुए हैं, यहाँ पड़े भूखे प्यासे क्यों पड़े भाई? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत लंबे टाइम से। तो मोदी सरकार तो कहता है हम चौकीदारों के ही रखवार हैं, फिर भी आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है। बस यही तो है, यही तो देखना। जब एक चौकीदार की नहीं सुन सकते, बाकी लोग कोई क्या सुनेगा? देश के चौकीदार बने बैठे हैं उत्तर प्रदेश। वो देश के चौकीदार, यहाँ पड़े चौकीदार भूखे प्यासे सड़कों पे, 2500 रुपए कर रहे हैं, अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो अपने कपड़े लत्ते कहाँ से सही ले लेंगे? बच्चों को क्या पढ़ा लेंगे? माँ बाप का क्या खर्चा उठा लेंगे? क्या उनका इलाज करवा लेंगे? बस मरने के लिए करे जाओ, मरे जाओ। जी बोलिए। ये सारी बातें तो योगी जी को स्वयं सोचना चाहिए ना कि 2500 में कैसे ग्राम प्रहरी चौकीदारों का गुजर बसर होगा। हम लोग कितना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना दिन से परेशान हैं, हम लोगों का वेतन बढ़ जाए जिससे कि हम लोग का गुजर बसर हो सके। ऐसा है नहीं, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, कोई मरता है, कोई चोरी चमारी होती है तो उसकी हमको थाने में न्यूज़ देना पड़ता है जाके, अन्यथा हम लोग कोई न्यूज़ देते हैं देर भी लगी रहती है। ऐसा ना हो कोई जाके मुखबिरी सिपाही या दरोगा मिल जाए, उनसे बता दे, थाने से कोई भी शिकायत हो जाए तो हम लोग को बड़े टेंशन भी रहती है इस चीज़ से। लेकिन हम लोगों की सरकार सुन नहीं रही है। आप बताइए, आप ही सब लोग सोचिए और सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि 2500 में आज के ज़माने में क्या होता है। महीने का कितना सैलरी दिया जाता है? सिर्फ 2500 देता है, 2500 मिलता है हम लोगों को और 300 दिन ड्यूटी ली जाती है, 2 दिन हाजिरी के तौर पर थाने बुलाया जाता है।
उसमें घास छिलवाई जाती है, उसमें घास छिलवाई जाती है, पोछा लगवाया जाता है, यही सब कराया जाता है वहाँ पे, और कुछ नहीं। वहाँ पे कुछ बस इसीलिए बुलाते ही हैं वो। और महीने में लगभग 2-3 बार ऐसा होता है। कहते हैं कि उनका एडीओ साहब का मुआयना है, कहीं एसपी साहब का मुआयना है, कहीं फलाना का मुआयना है, कहीं ढिमका का। आते हैं फिर करते हैं कि पैसा करो, इसमें चूना मारो, बिल्डिंग पुताई करो, पेड़ पुताई करो। चौकीदारों का नौकरी करना कितना क्या कुछ बताता है? चौकीदार कठिन होता हमारा कठिन तो इतना ही है कि अभी जैसे हमने कोई सूचना अगर जाके थाने में दे दी ना, तो थाने से बात 100% लीक होनी ही होनी है। अब फिर वो मुझको कहीं अकेले में देखेगा तो बोलेगा क्यों भाई बहुत ज़्यादा उड़ रहा है तू, अभी तू कहीं, बस यही सब होता रहता है। समझ लीजिए आप आगे। और दरोगा पैसे ले लेता है उधर से जब पैसा ले लेगा हम सूचना देंगे तो उधर से दरोगा पैसे ले लेगा, उसे छोड़ देगा। छोड़ने के बाद वो चौकीदार तो गांव में रहना, दरोगा तो चले ही जाना, तो दुश्मनी रहनी है। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है भाई। हम लोगों की तो मांग सिर्फ, लेकिन कहीं भी जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, कहीं भी कुछ भी कोई भी सेफ्टी नहीं है। आप कार्ड मिलेगा, आप जाइए, आपका नंबर वहाँ से पहला नंबर उस गांव में मिलेगा, आज का कोष्ट मिलेगा दरोगा। आपको धक्के खाओ या कुछ जाओ, वहाँ जाना ही जाना नहीं जाएगा, आपको फटकार मिलेगी, आपको गाली मिलेगी, आपको परेशान करेगा। कौन गाली देता है? दरोगा देता है, जो इंचार्ज रहता है, जो पोलिंग पर दरोगा, तू कहाँ था, क्यों नहीं आया? अब वहाँ साधन नहीं है, लेट हो जा, कुछ भी हो जा, कोई साधन नहीं है। उधर से ड्यूटी करके आएंगे तो कोई साधन नहीं, अपनी गाड़ी लेके जाएगा, इंचार्ज चले जाएगा, चौकीदार कहीं जंगल में फिर धक्के। मतलब चौकीदारों की ड्यूटी करना कठिन है? कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जंगल में दरोगा बुलाएगा ना 1 बजे 12 बजे, उधर ही मिलेगा। एक बदमाश को पकड़ने के लिए नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ। किसका 83 रुपये का? एक हमारे गाँव में सीकरी है, उधर बदमाश पकड़ने के लिए गए थे हम 2018 में। उधर दरोगा ने गाड़ी खड़ी करी, उनको उधर आना मुझे, हम साइकिल लेकर गए, साइकिल गन्ने में धक्का मारा, आधे घंटे पहले पैदल जाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं रहा क्या हो जाएगा। सरकार अगर आप लोग के डिमांड नहीं पूरा करते हैं तो आप लोग अगली योजना को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? सन 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, कुछ भी हो जाएगा। सन 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सरकार किसी और चक्कर में होगी। सरकार को ये नहीं सोचे कि ऐसा कोई ऊपर से लिखवा के लाया बॉन्ड भर के कि इतने साल तक रहूंगा। जब कोई हमारा नहीं सुनेगा तो हम भी उसकी नहीं सुनेंगे जो है। और ये अभी देखिए 50 वोट काटेगा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी वहाँ से हमको रिसीविंग लेटर मिला है, इसका फोटो ले लीजिए एक। देखिए जो हमने मांग पत्र दिया था अपना, ये रिसीविंग लेटर दिया हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से, वापिस रिसीविंग आ गया हमारे पास में। ये अब देखिए अगर सरकार हमारी सुनेगी। ये जो लेटर आया है इसमें क्या कुछ लिखा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय से? लिखा कुछ नहीं गया, हमने जो मांग पत्र दिए हैं अपना, उस मांग पत्र के एवज में उन्होंने कहा भाई यहाँ तुम्हारा पत्र हमें मिल गया है, बस ये आया कि आपका पत्र हमें मिल गया, हम इसमें कुछ न कुछ 30 तारीख तक का आश्वासन दिया गया है। देखो क्या होता है इसमें जो है। सरकार हमारी सुनेगी तो हम जैसे सरकार के साथ पहले से बने चले आए हैं जी जान से, वैसे ही बने रहेंगे। और जब भाई चौकीदार जब भाई की नहीं सुनेगा तो दूसरा भाई क्यों पागल है, उसके पीछे भागा फिरेगा। एक भाई तो राज कर रहा है, दूसरा भाई रोड पे पड़ा, वो पागल है, कब तक सुनेगा? 2-4 साल में 10 साल में आके खुलेंगी, 10 साल हो गए चलते हुए। सन 2000 आप दोनों भाई हुए, ये भी चौकीदार है वो भी चौकीदार है, परिवार से हैं, परिवार है, भाई हैं, किसी के चाचा, किसी के ताऊंगा, किसी के भाई हैं। तब क्यों धरना कर रहे हैं? चौकीदार परिवार तब क्यों धरना? बड़ा भाई सुने, सुनो, बड़ा भाई सुनेगा नहीं तो छोटा तो रोएगा, लड़ेगा, सब कुछ करेगा। गाड़ी की हवा निकालेंगे, छोटा भाई गाड़ी की हवा भाई की कुर्बानी में छोड़ देगा। क्यों छोड़ दो, क्यों वो छोड़ दो, करते हैं हमारी भी अपने बराबर, वो करते हैं, वो 5,000 ठीक है, नहीं मानते हम उन्हें भाई बात, वो करते हैं, वो मानते हैं तो अपने बराबर करते हैं, आधी करते हैं, आधी। अच्छा अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो आप लोग आगे क्या कुछ करने वाले? वो तभी बताएंगे, फिर आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। 30 तारीख तक अगर ये चीजें नहीं मिली तो 30 के बाद में फिर हम फिर आएंगे, फिर बताएंगे, खुल के बताएंगे, जो करेंगे खुल के करेंगे। झूठा ना बोलते हैं, ना कोई आश्वासन दिया है, ना कभी देंगे ना देते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे सरकार को वोट नहीं देंगे भाजपा को, हम अखिलेश को बनाएंगे, अखिलेश सरकार बनाएंगे। अगर नहीं हमारी मांगे पूरी करते तो अखिलेश सरकार मुलायम सिंह बढ़ाते चले आ रहे थे, अगर नहीं बढ़ाया तो हम लोग सरकार को बदल देंगे। अखिलेश यादव के राज्य में क्या मिलेगा? तो विश्वास है, ये झूठी सरकार है। योगी अखिलेश यादव के राज्य में क्या चौकीदार खुश था? लेकिन साइकिल मिली, कपड़े मिले। अखिलेश यादव के राज्य में क्या साइकिल मिली, टायर मिलते,
टॉर्च मिलती हैं, और यहाँ तो कुछ भी ना मिल लो या सरकार में। बताइए तुम यार, कैसी कैसी नई नई बात। धरना करने को तो मिल रहा है ना, धरना करेंगे, सारे संसद घेरेंगे, कैसी बात कर रहे हो यार। हम तुम सभी जिलों में आश्रित वृद्ध वाली नियुक्ति हो रही है। हमारे मथुरा जिले में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई इस सरकार में। हमारे घर मृतक आश्रित वाले हो रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि अगर हमारा पेमेंट नहीं करती है तो हम लोग जो है विचार बदल देंगे। अब माननीय मुलायम सिंह जो अखिलेश थे, अखिलेश बाबू ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन भाजपा सरकार 2 बार आ चुकी है, लेकिन झूठे वादे करते चली आ रही बराबर। प्रेजेंट सरकार अखिलेश ने तो लिखे भी 3500 थे, वो आज तक नहीं हुए 2500। ठीक है, अब ये मतलब झूठे वादे 2 बार कर चुकी है इस भाजपा सरकार। ये झूठी क्या करते अखिलेश यादव क्या करते? कुछ नहीं। अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पे बयानबाजी वापस कर लिया गया है। देखो सर, बात एक ऐसी है कि सरकार जो कर रही है वो तो सही ही कर रही है, उसके साथ साथ में क्या सरकार जो 2500 रुपए दिया जा रहा है वो सही कर रही है? हाँ, 2500 रुपए से परिवार चल सकता है? उस नहीं पर परिवार चल सकता, पर जब से हमारी जो पुलिस वालों के साथ में नियुक्ति हुई है 18 से 61 में, जब से पुलिस वाले वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से कहाँ हैं, इसमें मीडिया प्रभारी की भी बहुत खामियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बहुत। कभी भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई मीडिया प्रभारियों ने, न किसी ऑडिटर ने उठाई, न कभी शुभचिंतकों ने उठाई ऑडिटरों के ने। ये हमारे लिए बहुत खेद की बात है कि मीडिया प्रभारी, क्या बड़े चैनल वाले यहाँ नहीं आए थे कवरेज करने के लिए? कवरेज करने के लिए आए। जब हमारी खून पसीने की कमाई यहाँ पर लग गई तब 1-2 मीडिया प्रभारी आया, तो उससे क्या, अब ऐसा आप सहयोग हमको दे दोगे? मीडिया वाले लोग आए थे कि नहीं? आए थे, आ रहे हैं। कौन सा चैनल आए थे टीवी मीडिया से? अभी नहीं आए थे, अभी आ रहे हैं। छोटे मोटे मीडिया प्रभारी आ रहे हैं, किसी ऑडिटर ने, किसी शुभचिंतकों ने हमारी खबर नहीं ली। कवरेज करने आ रहा है वो छोटे मोटे लोग हैं, बिल्कुल छोटे हैं, अभी कभी भी चिंतन ही नहीं किया ऑडिटरों ने। कभी ये चौथा स्तंभ है। पहले तो हम जो है का चौथा आप स्तंभ है। सभी मीडिया कर्मी भाइयों को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और क्या मैन हिस्ट्री जो मीडिया है वो आप लोगों को कवरेज करने आई है? नहीं, जो है अगर यही मीडिया आज कवरेज करती और लोगों के बीच तक पहुंचाती तो शायद है यह चौकीदारों की दुर्दशा नहीं होती। और हम लोगों को जो है जब पूछा जाता है गांव में या कहीं सड़क पे जाते हैं, लाल साफा देखते हैं, जब सर के ऊपर बंधा होता है तो लोग कहते हैं भैया आप लोगों का वेतन कितने मिलता है? तो हम लोगों को खुद शर्म लगती है बताने में कि आज हम 2500 रुपये पा रहे हैं। 1861 में हमारी जो है नियुक्ति हुई है। तो आपने देखे हैं कि मोदी सरकार के राज्य में तमाम लोगों को धरना प्रदर्शन किया जाता है, और इस वक्त में चौकीदारों का जो मंथली इनकम है वो 2500 रुपया है। मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि 2500 रुपया मंथली लेकर के वो अपना घर परिवार चला करके देखे कि उसके ऊपर क्या बीतता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।